जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं कि आपने बताया था कि जैन साधुओं की 3 बार वंदना करनी चाहिए, तो क्या हमें त्रिहेतु का पाठ पढ़ना चाहिए? साधुओं की 3 बार, भगवान की 3 बार वंदना करें। तिखुत्तो का मतलब यहाँ पर है 3 बार उठ के बैठ करके नमोस्तु करना। उसमें पाठ की क्या ज़रूरत है? आप 3 बार उठ के बैठ करके भगवान को नमोस्तु करो, गुरु को नमोस्तु करो। हाँ, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कमक खो बोहिला हो सुगैगमनम समाहि मरणम जिणुंग संपत्ति हो मंजम। हे प्रभु, मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। दुखों का मेरा क्षय हो, कर्मों को मेरा क्षय हो, बोधि की मुझे प्राप्ति हो, सुगति में मेरा गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र गुणों की संपत्ति अर्थात वह गुण मेरे में प्रकट हों। ऐसी मंगल भावना प्रभु की वंदना करते समय और गुरु की वंदना करते समय बोल सकते हैं। और 3 बार वंदना मतलब 3 बार उठ के बैठ करके नमोस्तु करना। अनीता हणमंते पुणे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। मैंने गौतम गणधर की प्रतिमा गुड़ावा में देखी। उनके वक्षस्थल पर 4 पंखुड़ी वाला पुष्प देखा, लेकिन वह तो सिर्फ तीर्थंकरों के ही होता है, गणधरों के नहीं। ऐसा क्यों? श्रीवत्स का जो चिन्ह हृदय स्थान पर होता है, यह भी 5वीं-6वीं शताब्दी से मिलता है। तीर्थंकरों में भी प्राचीन प्रतिमा में आप देखेंगे तो प्राचीन प्रतिमा में भी यहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। ये बाद में भगवान के वात्सल्य भाव को ऐड किया गया है आचार्यों के द्वारा, भट्टारकों के द्वारा। प्राचीन सबसे बड़ी जो प्रतिमाएं होंगी उनमें आपको कहीं भी श्रीवत्स का चिन्ह नहीं मिलेगा, आप ध्यान से देखना। फिर भी श्रीवत्स का चिन्ह तीर्थंकरों को लगता है तो वहाँ पर एक प्रतीक स्वरूप है कि इन्हें समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य भाव है। उपाध्याय, आचार्य और साधु, इनकी प्रतिमाओं में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है, और किसी कारण से लगाया भी गया हो, जैसे आपने कहा वहाँ की प्रतिमा में लगा है, और 4 पंखुड़ी का, तो 4 पंखुड़ी 4 अनुयोग का प्रतीक है। और उपाध्याय जो होते हैं वो चारों अनुयोग के ज्ञाता होते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग के वो ज्ञाता होते हैं। यह भावना वहाँ पर कलाकार ने या बनवाने वाले ने ये भावना रखी होगी, इसका उद्देश्य यही समझें। अन्यथा जो है कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह उपाध्याय, आचार्य, साधु में देखने को नहीं मिलता। सुषमा अनिल रुगे हॉस्पिट कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं। अगर लवंग फल है तो फूल के लिए क्या चढ़ाना चाहिए? मेरा अष्टक और पूजन के लिए सचित द्रव्य का त्याग है। लवंग, जैसे लौंग भी कहते हैं, यह लौंग को हमेशा लोग पुष्प में गिनते हैं, जो कि नियम से फल में ही आती है। आप पूजा पाठ में देखेंगे उसमें फल में लिखा होगा लौंग आदि। अब रही बात पुष्प में आप क्या चढ़ाएं, तो जो पुष्प होता है उसे को ही चढ़ाएंगे, उसके अलावा तो कोई और दूसरा स्थान हो नहीं सकता है। जैसे लवंग में आप लवंग चढ़ाते हैं, फल में आप फल चढ़ाते हैं, ऐसे पुष्प में आप पुष्प चढ़ाएंगे जो होते हैं। अब आपने कहा कि मेरा सचित का त्याग है, तो पहली बात तो सचित त्याग क्या होता है पहले ये समझना चाहिए। सचित त्याग होता है खाने के लिए, कि हमारे जो भी भोजन है हम ग्रहण करेंगे तो हम अचित करके खाएंगे, सचित को ग्रहण नहीं करेंगे। खाने के लिए त्याग है। सचित त्याग प्रतिमाधारी यदि आप हैं तो उसका स्वरूप फिर से पढ़ें। वहाँ ये नहीं लिखा कि आप पूजा पाठ करें तो अचित करके वस्तु चढ़ाएं, पूजा पाठ में नहीं लिखा। आपको वहाँ पे लिखा है कि जब भी आपको भोजन पानी करना है तो आपको अब प्राशुक करके, जैसे जल है तो जल भी आपको गर्म उपयोग करना है, फल फूट आदि हैं तो उनको भी छिन्न भिन्न करके प्राशुक करके ग्रहण करना है। भोजन आपके शरीर में जाए और वहाँ पर जीव पैदा हो उसके लिए वो मना किया गया। यदि फल है, फूल है, वो आप उसको चढ़ा देंगे
तो उसमें कोई आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने उसको मारा कहाँ। लेकिन जब आप छिन्न भिन्न करते हैं तो उसमें जीवोत्पत्ति होना पुनः प्रारंभ होने लगती है। जैसे कोई फल है, फल को आपने बनाया तो वो सड़ने लगेगा, उसका रंग रूप चेंज होने लगेगा। इसलिए उसको मर्यादित करके उसको अपन ग्रहण करते हैं कि पेट में भी हमारे जीव आदि पैदा न हो, इसलिए सचित का त्याग करते हैं। लेकिन चढ़ाने में यह बात बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे आप मार्केट से फल लेकर के आए तो घर में आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखा रहा, तो क्या वो जीव सहित हो गया क्या? अब उसे आप 5 दिन बाद भी उपयोग करते नहीं करते हैं, तो 5 दिन बाद जब करते हैं उपयोग तो छिन्न भिन्न करके, शोधन करके, प्राशोक करके ग्रहण करते हैं सचित त्याग प्रतिमाधारी। ठीक है ना? जैसे आपके घर में रखा वैसे ही आपने भगवान के चरणों में रख दिया तो उसमें आपको अचित का दोष नहीं लग गया। ये बात आप अपने मन से निकालें। हमारा आगम को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इसलिए हमने उसका अर्थ गलत लगा लिया। हमने पानी वाला नारियल चढ़ा दिया तो हमने अचित चढ़ा दिया, हमने फूल फल चढ़ा दिए तो अचित चढ़ा दिए। हमारा तो अचित का त्याग था, हम तो क्या बोलते कि जो है सचित का जो हमारा त्याग था और अचित हमारा वस्तु को ग्रहण करने का भाव था। ऐसा जो आपने सोच रखा है, समझ रखा है, अभी आपने अच्छी तरह से समझा नहीं। जिस दिन आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। पूरा तत्वार्थ सूत्र, पूरा श्रावकाचार उठाइए। सचित त्याग सिर्फ खाने पीने के लिए है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? लेकिन चढ़ाने के लिए जो फल फूल आदि है उसमें किसी प्रकार का अचित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आप जो है पुष्प के स्थान पर पुष्प चढ़ाते हैं तो कहीं कोई बाधा आपको नहीं होगी, आपका सचित त्याग में कहीं भी कोई दोष नहीं लगेगा। ऋखवचंद जैन मोदी इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। हम आपके मुख से निरंतर तत्वार्थ सूत्र सुनते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान समुशरण में विराजमान है। आपको देखना सुनना अगर अच्छा लगता है तो क्या यह वात्सल्य प्रेम है? आप तत्वार्थ सूत्र सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा आपका पुण्य का उदय है कि भगवान की वाणी सुन रहे हैं। मैं तो उसमें माध्यम मात्र हूँ। भगवान की वाणी ये वाणी है, मेरी अपनी कोई वाणी नहीं है। और यदि आपको तत्वार्थ सूत्र सुनना अच्छा लगता है तो ये आपका वात्सल्य भाव है, धर्मात्मा के प्रति अनुराग है और होना भी चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति जब तक धर्म अनुराग बना रहेगा, हमारी लगन लगी रहेगी, हमारा मार्ग खुला रहेगा। संसार के प्रति लगन लगेगी तो संसार खुलेगा, और देव शास्त्र गुरु के प्रति लगन लगेगी तो हमारा मोक्ष मार्ग खुले रहेगा। अतः आपका यह वात्सल्य भाव बहुत अच्छा है और बना रहना चाहिए। आप इसी प्रकार से स्वाध्याय करते रहें और अपने जीवन को सफल करते रहें। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।